नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, जिस किसी का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने को रह गया है, वह इस वीडियो को अवश्य देख के जाए। इस वीडियो में 50 भारतीय राज्य व्यवस्था के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? साथियों, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? साथियों, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? साथियों, संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1978 में शामिल किया गया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? साथियों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? साथियों, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली साहब थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? साथियों, तो भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चे के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को कौन सा निर्देश देता है? साथियों, संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत गांव में पंचायत का गठन किया जाता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो साथियों, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है? साथियों, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? साथियों, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों, मत देने के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? साथियों, अस्पृश्यता के से संबंधित अनुच्छेद 17 है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त शिव कुमार सेन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया? साथियों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? साथियों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाता है? साथियों, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा इनके सिवाय इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? साथियों, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? साथियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार न कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? साथियों, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य 51A में शामिल हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? साथियों, भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या 22 है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? साथियों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2005 को की गई। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ग्रहण किया। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है? साथियों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? साथियों, भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में हुए थे। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? साथियों, भाषाई आधार पर भारत का बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।